बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक हैं? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं? और आपको जो है जैसे पता है वेकेशन आने वाले हैं, रमज़ान आने वाले हैं, सो अच्छी तैयारी कर लें रमज़ान के हवाले से भी, अच्छी तैयारी कर लें अपने एग्ज़ाम्स के हवाले से भी। सो 7th क्लास के इंग्लिश के जो है वो हम बुक कवर कर रहे हैं, जिसके हवाले से आप मेरे साथ 7th क्लास के इंग्लिश के लेक्चर्स जो हैं वो सुनते हैं। सबसे पहले आपने ये बताना है कि आपने जो है वो इन लेक्चर्स को कैसा देखा, कैसा लगा आपको इन लेक्चर्स के हवाले से। जो अब तक चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, कितना फ़ायदा हुआ आपको, आपकी प्रेपरेशन में कितना जो है वो आपको हेल्प आउट किया इन लेक्चर्स ने। आपने ये तमाम अपने फीडबैक में कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ताकि जो चीज़ें जो है वो मेरी तरफ से रह गई हैं उनको भी ओवरकम किया जा सके। जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, आपके जहन में कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर होंगे जो आप जानना चाहेंगे, तो आपने ज़रूर पूछना है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? हमने लास्ट लेक्चर में अपना लेसन नंबर 7 जिसका नाम था डेंगू पेशेंट विजिट्स अ डॉक्टर हमने कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर 8, हम उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम मैंने बोर्ड पर पहले से मेंशन किया हुआ है, जिसका नाम है अ नेशंस स्ट्रेंथ। जिसका नाम है अ नेशन स्ट्रेंथ। अ नेशन स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? एक कौम की ताकत। क्या मतलब होता है? एक कौम की ताकत। अब एक कौम की ताकत क्या होती है, कैसे होती है, हम इसको जानेंगे। ठीक है, हमने इसको जानना है कि एक कौम की ताकत कैसे होती है और क्या होती है। मैं जो हूँ आज इस लेक्चर में हम इस पोइम के हवाले से जानेंगे कि क्या बयान किया गया है इस पोइम में। इस पोइम का जो पोइट है वो कौन है? राल्फ वाल्डो एमर्सन। इस पोइम का जो पोइट है वो कौन है जिसने लिखा है? राल्फ वाल्डो एमर्सन। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एज यूजुअल, जो हम पिछले लेक्चर्स में भी आप देखते आए हैं, जो एक्सप्लेनेशन होती है चैप्टर्स की, उसके हवाले से डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे जाते हैं। तो आपने उनको क्या करना है? अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन कर लेना है, ख़ुद भी नोट करना है, फ्रेंड्स को भी करवाना है, फ्रेंड्स को भी बताना है, ताकि उनकी भी अच्छी तैयारी हो आपके साथ साथ। चलिए इस लेक्चर को, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ नेशन स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक, यानी कि क्या बताया गया है कि दौलत या सोना नहीं बल्कि अफराद ही बना सकते हैं। ओनली मैन कैन मेक, या ना कि सोना ना ही दौलत, सिर्फ और सिर्फ कौन? इंसान, फर्द, अफराद ही बना सकते हैं। क्या? अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, लोगों को जो सच्चाई, किसी कौम को अजीम और ताकतवर। क्या? अफराद ही बना सकते हैं किसी कौम को अजीम और ताकतवर। पीपल ग्रेट और स्ट्रॉन्ग। पीपल का जो यहाँ वर्ड है वो कौम के लिए यूज़ हुआ है, एक पूरी कौम के लिए यूज़ हुआ है। थर्ड ऑफ द लाइन, men who for truth and honor's sake, men who for truth and honor's sake, यानी कि किसी कौम, जो लोग जो सच्चाई और वकार की खातिर, सच्चाई और वकार की खातिर क्या करते हैं? स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग। क्या करते हैं? स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग। स्टैंड फास्ट मीन्स साबित कदम। स्टैंड फास्ट का क्या मतलब है? साबित कदम। ठीक है, स्टैंड फास्ट मीन्स साबित कदम। और एक और वर्ड है यहाँ पर, एंड सफ़र लॉन्ग। सफ़र लॉन्ग का क्या मतलब? सफ़र लॉन्ग मीन्स मसाइब का सामना करना, मसाइब का सामना करना। ठीक है, स्टैंड फास्ट यानी वो लोग जो साबित कदम रहते हैं और मसाइब का क्या करते हैं? सामना करते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप,
मसाइब का जो सामना करते हैं बहादुर लोग जो इस वक्त भी काम करते हैं जबकि दूसरे सो रहे होते हैं, अपने बिस्तरों में होते हैं, सो रहे होते हैं। तो ये किसकी निशानी है? बहादुर लोगों की निशानी है, जो कि हर वक्त काम में मसरूफ़ होते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, जो कि दिलेरी से क्या करते हैं? जो बड़ी दिलेरी से मुकाबला करते हैं जबकि दूसरे राह फरार इख्तियार करते हैं। फ्लाई मीन्स राह फरार, और डेयर का क्या मतलब है? दिलेरी। फ्लाई यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? फ्लाई का मतलब यहाँ पे उड़ने की सेंस में नहीं आ रहा, राह फरार इख्तियार करना, यानी कि भाग जाना या काम चोरी दिखाना। ठीक है, राह फरार। सो द सेकंड लास्ट लाइन, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप, वो क्या करते हैं? एक कौम की बुनियाद को गहरा करते हैं, एक कौम की बुनियाद को गहरा करते हैं, मजबूत करते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उनको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। ये उस कौम की निशानी है जिसके अफराद क्या करते हैं? जिसके अफराद दिन और रात मेहनत से काम करते हैं और बहादुरी और दलेरी से जो है वो काम करते हैं, और किसी कौम की बुनियादों को, जो सतून है उसके, उनको मजबूत गहरा करते हैं, और क्या करते हैं? उसकी जो है वो इज़्ज़त और वक़ार को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। सो अ नेशन स्ट्रेंथ के हवाले से हमारा ये बेहतरीन एक हमारे इस बुक में जो है वो लेसन है, वो पोइम है जो हमने देखी कि वो क्या है। हमने जो है वो उसमें देखा कि जो नेशन स्ट्रेंथ है वो होती क्या है और कैसे बनाई जाती है और कौन लोग बनाते हैं। सो इसका एक थोड़ा सा जो मैं आपको क्रक्स दूं, तो जो शायर इस उसमें बताना चाह रहा है, पोइम में जो हमें सबक देना चाह रहा है वो ये है कि इस नज़म के ज़रिए ये पैगाम देना चाह रहा है कि किसी कौम की ताकत दौलत या सोने से नहीं बनती, बल्कि उन अफराद से बनती है जो कि बाकिरदार लोग हों, जो कि हिम्मत वाले, दिलेरी वाले लोग हों। सो हमने जो है वो आज के इस लेक्चर में अपना क्या हमने कवर किया? हमने नेशन स्ट्रेंथ के हवाले से हमने लेसन नंबर जो कि हमारा 8 है, लेसन नंबर 8 जो कि नेशन स्ट्रेंथ है, हमने उसके हवाले से उसकी एक्सप्लेनेशन देखी कि उसमें बताया क्या गया है। आपने क्या करना है? जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स बोर्ड पे लिखे हैं आपने उनको ग्रिप कर लेना है, उनकी अच्छी तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? हम इसकी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।